बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ व्लॉग देख रहे हैं। आज 24 फरवरी है, जुम्मे का दिन है और आप रात के 9 बजे के करीब ये न्यूज़ व्लॉग देख रहे होंगे। ज़िला कसूर समेत मुल्क की अहम खबरों के साथ मैं हूँ बाबर अली बशारत। आज नाज़रीन ज़िला कसूर के अंदर जो है डीसी कसूर की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्कद हुआ, उसके हवाला आपको बताते हैं और इसके साथ आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जो सालाना इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी एक हिकमत अमली तय की गई है, उसके बारे में आपको आगाह करते हैं और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कल पेश आया था चूनिया किनवा के अंदर, जहाँ पर एक माँ और बेटे को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था और उनके वरसा ने जो है उनकी नाशी जो है वो सड़क पर रख के मेन रोड बुला करके जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया था, मगर उनकी सुनवाई उनके मुताबिक नहीं हो सकी और वो अपने नाशों को लेके जो है वो मेन मुल्तान रोड को ब्लॉक करने के लिए जा रहे थे कि छंगा-मंगा गोल चक्कर के करीब जो है वो पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने उनको एहतजाज करने से रोका है और उनको कहा है, यकीन दहानी कराई है कि हम आपके मुतालबात को फौरी तौर पे जो है वो तस्लीम करेंगे। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन भी मौके पे पहुंच गया और पुलिस ने इससे पहले जो है वो इतना दावा बोलकर एहतजाज करने वाले जो लवाहिकीन से उनसे नाशियाँ छीन के वो उनको थाना छंगा-मंगा मुंतकिल कर दिया था। और इस पूरे वाक़ये के अंदर जो है इंतहाई अफ़सोसनाक लम्हा ये हुआ तब सामने आया जब मक़तूलीन की फ़ैमिली में से बात जाने वाली जो बच्ची थी उसने अपील करते हुए, रोते हुए अपील करते हुए कहा कि इससे पहले मेरे वालिद को, मेरे भाई को और अब मेरे दूसरे भाई और वालिदा को भी कत्ल कर दिया गया है और अभी तक जो मुल्ज़िम है वो उनको पकड़ा नहीं जा सका और हमारे जो है वो फ़ैमिली के तमाम लोग जो तकरीबन कत्ल कर दिए गए, मैं बच गई हूँ और मैं अपनी वालिदा का चेहरा देखने के लिए पिछले कई घंटों से जो है वो परेशान फिर रही हूँ। मैं अपनी अपील करती हूँ कि मुझे मेरी वालिदा का चेहरा दिखाया जाए और हमारे मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार किया जाए और उनको करारवा की सज़ा दिलवाई जाए। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको ये बताते चलें कि आज डीसी कसूर की ज़ेर सदारत जो है वो एक डेंगू के निदारे के लिए एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो शामिल हुए और इसके साथ महकमा हेल्थ और दीगर महकमान के जो अफसरान थे वो भी उसमें शामिल हुए। इस मौके पर डीसी कसूर का कहना था कि डेंगू के मुल्क भर से हर सूरत ज़िला कसूर की आवाम को बचाया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने इंडोर आउटडोर सर्विलेंस का भी जो जायज़ा लिया और उसके साथ जो हॉटस्पॉट थे उनको भी मार्क किया गया। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के जो पहले जो बॉडी थी उसको तहलील कर दिया गया है और अब सीनियर जर्नलिस्ट नदीम अंजम की सरबराही के अंदर जो है नई एक इलेक्शन बोर्ड तश्कील दे दिया गया और इंशाल्लाह 18 मार्च को जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जो है दोबारा से इलेक्शन होंगे और उसमें नए अहदेदारान का चुनाव किया जाएगा। इस मौके पे आपको ये भी बताएं कि आज की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की कार्रवाई थी उसमें एक ताज़ीती रेफरेंस भी जो है वो मुनक्कद किया गया। ज़िला कसूर के से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हाफ़िज़ शरीफ अशरफ साहब मरहूम उनको ख़राज तहसीन पर पेश करने के लिए जो है वो उसमें ताज़ीती रेफरेंस के अंदर ज़िला कसूर के तमाम नुमायाँ सहाफ़ी जो है वो शामिल हुए और उन्होंने हाफ़िज़ शरीफ अशरफ साहब की खिदमत को सराहा और उन्हें कहा कि हाफ़िज़ शरीफ अशरफ साहब जो वो ज़िला कसूर के अंदर सहाफ़ियों के लिए एक अकेडमी का दर्जा रखते थे। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि आज असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की अवैस चिश्ती ने भी जो है वो ग्राम फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं। उन्होंने अपनी तहसील के अंदर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को चेक किया और वहाँ पर ओगरा के मुकर्रर करदा रेट से ज़्यादा रेट के ऊपर जो है वो जो प्रोडक्ट थी वो उनको सेल करने के ऊपर उनको जुर्माने भी किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपनी तहसील के अंदर जो है किसी तरह भी ग्राम फरोशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अगले न्यूज़ व्लॉग तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।